देखिए एवरी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर जो है मैथ का 6.3 का 13 क्वेश्चन करवाएंगे। ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, एक दो बार परीक्षा में आया हुआ। तो देखिए उसमें लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 है, एक्सरसाइज जो है आपकी 6.3 और क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी। तो आप यहां फिगर इसका बना सकते हैं, ये बनाया हमने। देखिए ए बी और सी की भुजा बीसी पर, जाकी भुजा जो है बीसी पर एक कोई बिंदु है डी, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बीच में हो। ठीक है, इस प्रकार स्थित है। इन्होंने ये कहा किस प्रकार स्थित है, तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी का। तो ए डी सी ये वाला एंगल और बी ए सी ये पूरा एंगल, ये दोनों आपस में बराबर। उन्होंने कह दी भैया तो हमने बना लिया, तो मैं ये दिमाग नहीं लगाना कि कैसे बराबर, उन्होंने कहा तो हमने काम कर दिया, बराबर है। अब जब ये बराबर है तो हमें उन्होंने ये कहा कि सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी आना चाहिए। हाँ, ये डॉट का मतलब है इनटू, यानी सी बी गुणे सी डी आना चाहिए। देखिए प्रश्न बढ़िया है, तो हमें इस प्रश्न में करना क्या है, थोड़ी देर पढ़ना, पढ़ने के बाद जो चीज हमें यहां दी गई है सिद्ध करने में, वो उत्तर लाना है। तो अब यहां लिखेंगे आप हल। प्रश्न ये बनता है कि अब कौन कौन से त्रिभुज लें। तो आप जरा देखिए, दिमाग लगाइए, ऊपर जो चीज दी गई है उसी के अनुसार आप ले सकते हैं। तो त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, जब हमने ये दो त्रिभुज लिए तो दोनों त्रिभुज के आप अलग अलग चित्र बना सकते हैं। ए डी सी और एक पूरा ले लीजिए आप ए बी सी, ये दो त्रिभुज बना लिए। एक बात तो ऊपर आपको दी गई है तो लिख दो, एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी, ब्रैकेट में आप यहां लिख दो दिया है, गिवन है। ठीक है, क्या है ये, गिवन है। दूसरी बात जरा देखिए, आपने ये दो चित्र बनाए, दोनों चित्रों में ये सी का जितना हिस्सा है वो दोनों में कहीं अलग नहीं हुआ, तो ये कॉमन हो गया। तो दूसरी बात आपने खुद ही निकाल ली, एंगल सी बराबर सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो जब उभयनिष्ठ हो गया तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल एंगल समरूपता से। तो समरूपता से हम यहां लिख कह सकते हैं त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। हमें ले आना ये उत्तर है। जरा देखो ए सी, यानी एक अच्छा छोड़ दो, हमने यहां लिया ए सी, ए सी के बाद इधर इसके नीचे क्या आएगा, बी सी बराबर होगा। फिर क्या लाना है, सी बी और सी डी। तो यहां से क्या ले लो, सी डी, और इधर से क्या ले लो, सी डी जैसे लिया उधर से क्या आ जाएगा, ए सी। देखो ये चीज आ जाएगी भैया। देखो हमें चाहिए ये, तो इधर एक छोड़ा तो इधर भी एक छोड़ दो, दोनों का रेशियो हो गया। फिर हमें चाहिए क्या है, सी बी और सी डी ढूंढो। सी डी ये रहा, सी डी लिखा, सी डी इकट्ठा लिया, तुमने भी इकट्ठा ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए सी इधर ले आओ, ए सी गुणे ए सी बराबर सी डी गुणे बी सी। ए सी का ए सी में गुणा करोगे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, सी डी गुणे बी सी, यही उत्तर लाना था। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे परीक्षाओं में मिलता है ये। ठीक है।
थैंक यू।